बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अब हम अपने मैथ की जो है 9th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज मैं ये बुक्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसके नोट कर रही हूँ क्योंकि पहले से वो नोट्स तैयार नहीं कर सकी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यू हमारे पास एक सेट है जो कि x सच दैट x इज़ आ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x जो है वो 0 से ग्रेटर और 30 से लेस है और उसके इक्वल है। उसके बाद उसने कहा हमारे पास सेट ए जो है ये है x सच दैट x इज़ आ मल्टीपल ऑफ 6 एंड सेट बी जो है ये हमारे पास है x सच दैट x इज़ आ मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पे ये हमारे 3 सेट्स हैं जिसका उन्होंने बताया कि लिस्ट करना है इन सब को u a एंड b को कि ये टेबुलर फॉर्म में इनको हमने कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो इसको लिख देते हैं u को। u सेट जो है ये हमारे पास 2 का मल्टीपल है 30 तक, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। ये 2-3 लिख के अब आप तो 130 भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यूँ सारे एलिमेंट्स इसके लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा कि ये ए जो है ये 6 का मल्टीपल है। ये है 6 12 18 24 एंड 30। नेक्स्ट हमारे पास सेट बी है 8 16 एंड 24। अगला क्वेश्चन वो हमें कहता है कि इसका जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करें। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास है 6 12 18 24 30 और इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 8 16 24। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप खुद देखें कि हमारे पास कॉमन अरकान इसमें से कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। ओनली 24। इसमें से हमारे पास जो है वो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 24 है। नेक्स्ट उसने कहा है कि इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करें। इसकी वेन डायग्राम हम ड्रा करेंगे। आपको पता है हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स होता है जो कि हमेशा से ये इसकी वेन डायग्राम है। वेन यूनिवर्सल एक सेट है u, ये वाला जो है u ये इसको रिप्रेजेंट करता है। u जो है हमारे बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारे पास एक सेट a है, इसको हम a लिखेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक हमारे पास सेट b है। आप देख रहे होंगे मैंने इसको थोड़ा सा ये ओवरलैप किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट 24 जो है ये यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग में आ रहा है। उसके बाद जो ए के एलिमेंट्स यहाँ पे इसके अलावा बचते हैं वो मैं ए के अंदर लिखूँगी 6 12 18 और 30। और बी के जो एलिमेंट्स 24 के अलावा हैं वो मैं बी के अंदर लिखूँगी 8 एंड 16। इन सब के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो मैं यू के अंदर लिखूँगी, यानी कि 2 4 10 और 14 20 22 26 एंड 28। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास यू के अंदर आएंगे। ये इसकी वेन डायग्राम हो गई है। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबसे पहले उसने कहा था कि ये इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेकंड पे उसने कहा था कि ये इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें। थर्ड पे उसने हमें ये कहा है कि ये इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2।
हमारे पास इसमें यूनिवर्सल सेट है, जो यू सेट हमें दिया हुआ है वो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एम एंड, और हमारे पास जो है एम ये 0 से बड़ा है और 150 के इक्वल एलिमेंट्स का सेट है। नेक्स्ट हमारे पास अगला सेट है जी। जी हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर एम। अब यहाँ पे एम जो है वो क्या है, एम जो है ये एम जो है ये हमारे पास 0 से ग्रेटर है और 12 के इक्वल है, ये 12 के बराबर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एच। एच जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद आप क्वेश्चन में जो है वो पहला पार्ट इसका उसी की तरह पहले की तरह आ जाता है कि यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। u इज़ इक्वल टू, यहाँ पे उसने कहा था कि 0 से लेके 150 तक, यानी कि इंटीजर्स का सेट है 0 1 2 3, ये हमारे पास 150 तक सेट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेट जी आ जाता है। सेट जी में हमारे पास 2 पावर m है। 2 पावर m हमने लेना है जो कि 0 से ग्रेटर, और तो जी सेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 जो पावर m थी उसमें हमने यहाँ पे वैल्यूज़, यानी कि 2 पावर 1 पुट करें, 2 पावर 2 पुट करें, 2 पावर 3 पुट करें, अप टू सो ऑन 2 पावर 12 तक जो है ये इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसके आंसर जो हैं वो आते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एच है। एच उसने कहा कि एक्स जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हमारे पास 1 है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, उसके बाद 36 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है, 121 और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। ये उसका हो गया पार्ट 1 हमारे पास, जो कि उसने कहा कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट जो है सेकंड पे वो हमें कहता है कि फाइंड करें जी यूनियन एच। जी यूनियन एच फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जी के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। यूनियन ये हमारे पास एच के एलिमेंट्स हैं 1 4 9, ये 144 तक स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के आप लोग जो हैं वो दोबारा लिख सकते हैं। तो हमारे पास जी यूनियन एच जो आएगा वो हमारे पास ये सारे के सारे अरकान जो हैं इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49। ये यहाँ से देखें इसके अंदर, यहाँ पे तो एलिमेंट्स अंदर से मैंने स्किप कर दिए हैं, यहाँ से अंदर से देख के ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इनको मुकम्मल करें। 81, नेक्स्ट 100 लाइन मेरी ख़त्म हो गई है, 121 128 एंड 144। ये हमारे पास उसका जी यूनियन एच है, ये इसका ये सेकंड क्वेश्चन है उसका। नेक्स्ट उसने थर्ड बात हमसे ये पूछी हुई है कि इसका जी इंटरसेक्शन एच जो है वो फाइंड करें। वही ये हमारे पास जी है 1 2 4 अप टू 128 तक एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के आप लोग पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके लिख सकते हैं 1 4 9, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 144। हम लोगों ने जो है जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है, तो आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 4 कॉमन एलिमेंट्स उसके जो हैं वो लिखने हैं, 16 एंड 64 ये इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये उसकी थर्ड बात है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट पी जो है वो दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर्स। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और ये कितने हैं, एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर और 20 के इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट एक जो है वो क्यू दिया हुआ है,
क्यू क्या है, क्यू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइज़र ऑफ 2 1 0 2 10 और x जो है वो 0 से बड़ा और 20 से, ये भी वही सेम बात है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने दिया हुआ कि हमने पहले p इंटरसेक्शन q फाइंड करना है और दूसरा p यूनियन q जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो p को लिखेंगे। p के अरकान हमारे पास प्राइम नंबर्स हमने लेने हैं जो कि 20 से छोटे हैं। हमारे पास जो है वो प्राइम 1 2, ये p सेट मैं लिख रही हूँ 1 2 5, सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं है ये p, सॉरी एक मिनट, हम लोग पहले इसको लिखेंगे। p सेट अलहदा से लिखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। p जो है ये प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स में 2 3 5 7 वो नंबर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग सेट क्यू लिखते हैं। यहाँ पे सेट क्यू जो है उसने कहा डिवाइज़र ऑफ 2 10 है जो कि 20 तक हैं, 20 के इक्वल या कह दें। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो आ जाता है 1 2 5, ये इसको देखना है कि ये कि कौन से नंबर पे जो है वो डिवाइड हो रहा है। 10 14 15, ये अरकान है। अब हम इसमें से फाइंड करते हैं p इंटरसेक्शन q। p इंटरसेक्शन q में इन दोनों में पहले हमने p के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। उसके बाद इंटरसेक्शन में हमने लिखना है 1 2 5 7 10 14 एंड 15। तो p इंटरसेक्शन q जो है ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों में जो एलिमेंट सेम है वो हमारे पास आएगा 2 3 5 एंड 7। उसके बाद जो है हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसका। अब हमारे पास 2 नंबर पे है उसका p यूनियन q फाइंड करना है। p में हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड यूनियन अब हमने फाइंड करना है 1 2 5 7 10 14 एंड 15। तो p यूनियन q जो है वो हमारे पास आएगा 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 एंड 19। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्योंकि उन्होंने इसके सिर्फ 2 पार्ट्स ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने कहा है कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन की करें, वेरीफाई करनी है हमने। हमारे पास सेट ए है, हमारे पास सेट है 1 2 3 4 एंड 5 और हमारे पास सेट बी है 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास 2 सेट हैं। हमने पहले इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन फाइंड करने के लिए पहले हम ए लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन। इसके बाद हम इसका बी लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। तो हमारे पास ए यूनियन बी जो आंसर आएगा, मैंने आपको बताया कि यूनियन में कंबाइन करके लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। जो अरकान 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको हमने 1 दफ़ा ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। तो बी में हम पहले बी के अरकान लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। नेक्स्ट यूनियन, अब हम इसके बाद ए के अरकान लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो बी यूनियन ए में भी हम इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10।
तो हमने ये साबित किया, ये वेरीफाई किया कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए है। इधर हम लिख देंगे ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका ही हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। यही एलिमेंट्स दोबारा लेंगे 1 2 3 4 एंड 5 इंटरसेक्शन, ये बी के एलिमेंट्स लिखें 4 6 8 एंड 10। तब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास इसका दोनों में कॉमन नंबर्स जो हैं, कॉमन एलिमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो ये हमारे पास 4 आएगा। बी इंटरसेक्शन ए अब फाइंड करेंगे। पहले हम इसमें ये बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन। अब ये ए के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए जो आएगा वो भी इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखें कौन सा है, 4 है। तो ये भी साबित हुआ हमारे पास, ये भी वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो चुका है। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास एन एंड जेड जी। दो एन हमारे पास एन नंबर्स जो हैं आपको पता है नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू 100 ऑन ये चलते हैं। और जी जो है ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है जो कि 0 +-1 +-2 अप टू 100 ऑन ये चलता है। तो यहाँ पे हम एन यूनियन जी लेंगे। एन यूनियन जी में 1 2 यानी कि ये, और जी में हम लोग यहाँ पे 0 +-1 2 ये एंड तक हो जाएगा। तो हमारे पास एन यूनियन जी जो आएगा ये सारे नंबर्स उसके आ जाएंगे 0 +-1 +-2 अप टू 100 ऑन ये चलता जाएगा। इसी तरह जब हम जी यूनियन एन लेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहले जी का लिखेंगे। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में भी कि पहले हमने जिसको यहाँ पे पहले शो करना है उसके एलिमेंट्स हमने जो हैं वो पहले लिखने हैं, जो बाद में लिखेंगे उसके एलिमेंट्स हम लोग जो हैं वो बाद में लिखेंगे। लेकिन जब हम यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में हम लोगों ने दोनों सेटों के 2 सेट्स जो हमारे पास दिए हुए हैं उनके एलिमेंट्स को सब को हमने कंबाइन करके लिखना है। तो इसलिए हमारे पास एन यूनियन जी इज़ इक्वल टू जी यूनियन एन, ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इसका लेंगे इंटरसेक्शन अब हम यूनियन तो कर चुके हैं, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में हमारे पास पहले एन सेट आता है, एन लिखेंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन हमारे पास जो है वो जी आता है, तो 0 +-1 +-2 ये डिजिट्स जो हैं वो चलते जाते हैं। तो एन इंटरसेक्शन जी जो है इसमें हमारे पास ओनली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे जो कि दोनों सेटों में मौजूद हैं। इसी तरह जी इंटरसेक्शन एन जब करेंगे तब उसमें जो है वो हम लोग पहले जी को लिखेंगे 0 +-1 +-2 एंड इंटरसेक्शन यहाँ पे 1 2 3 ये लिखेंगे। तो जी इंटरसेक्शन एन जो है इसमें हमारे पास ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स या ओनली नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि हमारे पास जी इंटरसेक्शन एन इज़ इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी हो गया। ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसमें हमारे पास उन्होंने सेट यू एक दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है जो कि हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं और x जो है ये 0 के इक्वल है। और सेट बी जो है ये ओवर हमारे पास ओवरऑल रियल नंबर्स दिए हुए हैं। रियल नंबर्स जो हैं ये हम जानते हैं कि कौन से होते हैं। रियल नंबर्स अब कौन से होते हैं, ये हमारे पास रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। सबसे पहले तो हम इनको एलिमेंट्स की सूरत में लिखते हैं। यहाँ पे ओनली 1 एलिमेंट जो है ये हमारे पास 0 आएगा और ये हमारे पास जो है वो सेट बी आ गया। अब हम यहाँ पे जो है ए यूनियन बी लेंगे, ए यहाँ पे
तो एक हमारे पास पहले ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद बी आ गया तो सेट बी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0 1 2 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो ये पूरा का पूरा यही सेट बी जो है वो आ जाएगा, ये सेट बी के ही इक्वल आ जाएगा, या ये वाले नंबर्स जो हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर हम बी यूनियन ए करते हैं, यानी कि पहले इनको लिखना है बाद में इसको लिखना है, तो तब भी ये हमारे पास बी सेट के ही इक्वल आएगा, यानी कि ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, ये इसके बराबर है। अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग जो है ये पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद ये 0 1 अप टू सो ऑन। ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास ये इसके 0 के इक्वल आएगा या सेट ए के इक्वल आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए जो है ये भी हमारे पास ए के इक्वल आएगा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। अब मैंने इसको अलग-अलग से इधर नहीं लिखा क्योंकि मैं ऊपर 2-3 क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसको आपको समझा सकती हूँ, दोबारा से इसकी वीडियो एक तैयार करके आपको दे दूँगी। आप उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।